हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज का भाई हमारा टॉपिक रहेगा हमारा देश भारत। क्लास 6 एनसीईआरटी का भाई लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा। और भाई कल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री। क्लास 6 की हिस्ट्री को करेंगे और सीटेट का नोटिफिकेशन भाई कभी भी रिलीज हो सकता है। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना। पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार क्या है भाई? दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है? कौन से ऐसे अक्षांश है भाई, किन अक्षांशों के मध्य रहेगा? 8 डिग्री क्या है भाई? 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर हमारा क्या रहेगा भाई? आंसर रहेगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं भाई, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में रहेगा भाई? उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। और भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार रहेगा भाई 8 डिग्री 4 उत्तर क्या है भाई? 8 डिग्री 4 उत्तर और 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांशों के बीच क्या रहेगा भाई? हमारे भारत की मुख्य भूमि का विस्तार रहेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक क्या है भाई? पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतरों के बीच कितना है भाई? देशांतरों के बीच 68 डिग्री 7 पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्व हमारा क्या रहेगा भाई? इसका आंसर रहेगा 68 डिग्री 7 पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्व हमारा आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, कर्क रेखा 23.5 डिग्री क्या है भाई? 23.5 डिग्री उत्तर किन राज्यों से होकर गुजरती है? कौन कौन से ऐसे राज्य होंगे भाई जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है? और कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरेंगी भाई? 8 हमारे राज्य हैं। 8 राज्यों से होकर बीचों बीच से भाई, भारत के बीचों बीच से होकर 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। पहला भाई गुजरात, गुजरात से गुजरती है भाई। राजस्थान से भी गुजरती है। त्रिपुरा और मिजोरम क्या आंसर रहेगा भाई? हमारा डी इसका आंसर रहेगा। सभी राज्यों से होकर गुजरती है भाई, गुजरात से भी, त्रिपुरा, राजस्थान और मिजोरम। इसकी व्याख्या को देखते हैं भाई, कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग क्या है भाई? मध्य भाग से होकर गुजरती है। और यह रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से भाई? 8 हमारे राज्य हैं। 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो इस प्रकार हैं। कौन कौन से रहेंगे भाई? गुजरात पहले नंबर पर गुजरात है भाई। दूसरे नंबर पर राजस्थान रहेगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों से होकर, 8 राज्यों से होकर क्या है भाई? कर्क रेखा हमारे देश के बीचों बीच से गुजरती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? भारत की जो स्थलीय सीमा है भाई कितने देशों के साथ जुड़ी है भाई? 7 देशों के साथ जुड़ी है। और इसकी व्याख्या को देखते हैं भाई, भारत देश की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ जुड़ी है। और ये देश कौन कौन से रहेंगे भाई? चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। ये है भाई 7 देश। इन देशों के साथ क्या है भाई? हमारी भारत की स्थलीय सीमा जुड़ी हुई है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा क्या है भाई? सबसे लंबी स्थलीय सीमा पूछ रखी है, किस देश के साथ लगती है? कौन सा देश ऐसा रहेगा भाई जिसके साथ हमारे देश की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा रहेगी भाई? कौन सा रहेगा भाई? बांग्लादेश ऐसा रहेगा जिसके साथ भाई हमारी लंबी स्थलीय सीमा लगती है। और इसकी व्याख्या है भाई, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हैं? क्या है भाई? कौन कौन से ऐसे हैं जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे होंगे? कौन कौन से रहेंगे? मणिपुर, मणिपुर नहीं रहेगा भाई, ना ही असम रहेगा। क्या आंसर रहेगा भाई? सिक्किम और त्रिपुरा। कौन सा रहेगा भाई? सिक्किम और त्रिपुरा। तीसरा और चौथा सी में है भाई, हमारा आंसर रहेगा सी। अगला देखते हैं भाई, भारत के ऐसे कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं? क्या है भाई? 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। कौन क्या आंसर रहेगा भाई? हमारा आंसर रहेगा सी 7। क्या आंसर रहेगा भाई? हमारा सी। व्याख्या को देखते हैं भाई, लद्दाख क्या है भाई? पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान। कौन कौन से देश, कौन कौन से रहेंगे लद्दाख के साथ भाई? लद्दाख के साथ रहेगा भाई पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान। दूसरे नंबर पर क्या रहेगा भाई? उत्तराखंड। उत्तराखंड के साथ कौन कौन से लगेंगे भाई? नेपाल और चीन। सिक्किम के साथ कौन कौन से देश लगेंगे भाई? नेपाल, भूटान और चीन। अरुणाचल प्रदेश के साथ कौन कौन से लगेंगे भाई? चीन, भूटान और म्यांमार। असम के साथ भूटान और बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल के साथ कौन कौन से लगेंगे भाई? बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। मिजोरम के साथ बांग्लादेश और म्यांमार। ये कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 ऐसे हैं भाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से कौन सी नदी बहती है? कौन सी नदी बहती है भाई? नर्मदा नदी। कौन सी नदी बहेगी भाई विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के उत्तर में क्या है भाई? विंध्य पर्वत श्रेणी है। कौन सी है भाई? विंध्य पर्वत श्रेणी है। और दक्षिण में क्या है भाई? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। अर्थात नर्मदा नदी क्या है भाई? विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच बहती है। किसके बीच भाई? विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में नर्मदा नदी क्या है भाई? बहती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भी, तापी नदी के बारे में पूछ रखा है। तापी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें क्या है भाई? सत्य को छांटना है।
पहले नंबर पर देखते हैं भाई तापी नदी क्या है भाई, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है भाई, उसके दक्षिण में तापी नदी बहती है। ये क्या रहेगा भाई हमारा 70 रहेगा। तापी नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ये हमारा भाई गलत आंसर रहेगा, ये एकमात्र नदी नहीं होगी जो पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर बहती है। ये हमारा इसका ये भाई रोंग रहेगा। ये क्या रहेगा भाई, नर्मदा भी एक ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तापी नदी के उत्तर में क्या है भाई, अजंता और सतमाला पर्वत अवस्थित है। ये भी क्या रहेगा भाई हमारा गलत रहेगा। हमारा इसमें आंसर क्या रहेगा भाई, ओनली वन भाई हमारा आंसर रहेगा। हमारा आंसर रहेगा भाई ए। इसकी व्याख्या को देखते हैं भी, तापी नदी के अलावा क्या है भाई, नर्मदा नदी भी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। क्या है भाई, खंबात की खाड़ी में गिरती है। अजंता और सतमाला पर्वत तापी नदी के दक्षिण में अवस्थित है। कौन सी भाई, दक्षिण में अवस्थित है। अजंता और सतमाला पर्वत तापी नदी के दक्षिण में अवस्थित है। इसमें क्या दे रखा था भाई, इसमें उत्तर में दे रखा था। क्या है भाई, उत्तर में इसमें दे रखा था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रेणियों में बांटा जाता है उत्तर से दक्षिण की ओर। उनका सही क्रम क्या है। उत्तर से दक्षिण की ओर इनका भी सही क्रम पूछ रखा है। क्या आंसर रहेगा भाई, हमारा आंसर रहेगा डी, बृहत हिमालय पहले नंबर पर आएगा, फिर मध्य हिमालय आएगा, फिर क्या आएगा भाई, शिवालिक। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं भी, नीचे दिए गए नदियों के नाम को ध्यान से देखिए। कौन कौन सी नदियां ऐसी हैं जो डेल्टा बनाती है, ये पूछ रखा है भाई। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सभी की सभी नदियां ऐसी होंगी भाई जो क्या करेंगी भाई, डेल्टा बनाती है। हमारा आंसर रहेगा भाई उपयुक्त सभी। क्या आंसर रहेगा भाई हमारा, उपयुक्त सभी हमारा आंसर रहेगा। एक ही व्याख्या को देखते हैं भाई, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। क्या है भाई, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। किस में गिरेंगी भाई, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, सुंदरवन डेल्टा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में सत्य को छांटना। भाई इनमें से सत्य कौन सा है। यह है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या भाई, सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। और इस डेल्टा क्या करती है, क्या है भाई, डेल्टा क्या करती, त्रिभुजाकार है। इसका आंसर रहेगा भाई ए और बी दोनों, दोनों इसमें सत्य रहेंगे। इसकी व्याख्या को देखते हैं भी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण करती है। कौन कौन सी रहेंगी भाई, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां। और जिसे क्या कहते हैं भाई, सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की जो आकृति होती है वह कैसी होगी भाई, त्रिभुजाकार होगी। और डेल्टा स्थल का वह भाग होता है जो नदी के मुहाने पर बनता है। क्या होगा भाई, नदी के मुहाने पर बनता है। जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती है उस जगह को क्या कहते हैं भाई, नदी का मुहाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, नदी का मुहाना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा भाई, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है। कौन सा है भाई, लक्षद्वीप। कौन सा रहेगा भाई, लक्षद्वीप भारत का प्रवाल द्वीप है। कौन सा भी, प्रवाल द्वीप। भारत में 2 द्वीप क्या है भाई, 2 द्वीप समूह है। पहले है भाई अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्या रहेगा भाई, लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में अवस्थित है। ये क्या है भाई, केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आज का भी हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। अच्छा लगे तो भाई लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।